एक समय की बात है। अत्रि नाम के आचार्य थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अपाला। अपाला के शरीर पर कुछ दाग थे। उम्र के साथ साथ वह दाग भी बढ़ते जा रहे थे। अत्रि को अपाला के शरीर पर बढ़ते हुए दाग चिंता में डाल रहे थे। अत्रि ने विचार किया कि यदि शरीर पर कोढ़ फैल गया तो कोई भी इसके साथ शादी नहीं करेगा। सारी जिंदगी यह मेरे लिए बोझ बन जाएगी। ऐसा विचार कर अत्रि ने अपाला को शादी अपने ही एक शिष्य के साथ कर दी। अपाला अपने पिता द्वारा किए हुए इस कार्य से बहुत दुखी हुई। अपाला शादी के पश्चात कुछ समय तो खुशी रही, परंतु जैसे समय गुजरता गया अपाला का कोढ़ भी बढ़ता गया। बढ़ते हुए कोढ़ के साथ साथ अपाला से पति की दूरी भी बढ़ती गई। धीरे धीरे कोढ़ अपाला के सारे शरीर पर फैल गया। शरीर से बदबू आने लगी। एक दिन अपाला के पति ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह अपने कोढ़ी शरीर के साथ कहाँ जाती, क्योंकि पिता ने कोढ़ के लक्षणों के कारण ही उसकी शादी की थी। परेशान अपाला रोती हुई दुखित हृदय से जंगल की ओर चल पड़ी। जब अपाला जंगल की ओर जा रही थी तब रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। वह महात्मा अपाला को देखकर अपने स्थान पर रुक गए। अपाला ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ गया। अपाला महात्मा जी के चरणों में सिर रखकर बहुत रोई। महात्मा जी ने देखा कि किस प्रकार अपाला के शरीर पर फैले कोढ़ के कारण कितनी दुर्गंध आ रही थी। महात्मा जी अपाला को अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में बैठाकर उन्होंने अपाला की सारी व्यथा सुनी। तत्पश्चात कहते हैं, अपाला, यह संसार तो दुख और स्वार्थ से भरा हुआ है। इस मायामय जगत में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति की इच्छा में से सांसारिक कर्मों में लिप्त है। हे अपाला, यह तेरे शरीर का रोग तो पिछले जन्मों में किए हुए दुष्कर्मों का ही फल है कि जिस प्रकार तुझे संसार में पिता और पति ने भी ठुकरा दिया, इसी तरह अन्य योनियों में भी हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार ना जाने हमें कैसे दुख उठाने पड़ते हैं। अपाला, तुझे तो मानव तन मिला है, तू तो अपना दुख मुझे बता रही है, परंतु कई जानवरों को भी तो ऐसे भयानक रोग होते हैं। उनके शरीर पर भी घाव हो जाते हैं जिनमें कीड़े चलते नजर आते हैं, लेकिन वे अपने दुख के निवारण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य तन तो सभी योनियों में उत्तम बताया जाता है, क्योंकि इसी तन में हम कर्म के बंधन को काट सकते हैं। संसार में मनुष्य एक कर्म से छुटकारा पाने के लिए दूसरा कर्म करता है, परंतु वह दूसरा कर्म अन्य कर्मों को जन्म देता है जो केवल जीव के लिए बंधन एवं दुख का कारण सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वृक्षों के द्वारा कितने ही नए बीजों की उत्पत्ति हो जाती है और फिर उन बीजों के द्वारा और कितने ही नए वृक्षों की उत्पत्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि उस बीज को अग्नि में डाल दिया जाए तब वह बीज अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है और उसके द्वारा वृक्ष उत्पन्न होने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार कर्मों के बंधन से, कर्मों के दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है नाम। नाम के द्वारा ही जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकता है। महात्मा अपाला को मानव तन के महत्व को समझाते हैं कि अपाला, यह मानव तन जीव को प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जीवन का महत्व तो तभी है जब जीव प्रभु की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि केवल वह परमात्मा ही सुखदायक है और जीव को इस महामयी जगत के दुखों और बंधनों से छुटकारा दिलाने में पूर्णतः सामर्थ है। इसीलिए तू आत्मज्ञान को जान और उस प्रभु की प्राप्ति कर, तो तुझे परम सुख एवं शांति
प्रदान करने वाला है। अपाला महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। आपने मुझ पर यह उपकार किया कि मुझे अपनी कुटिया में आश्रय दिया, मेरे दुख दर्द को सुना, और जिस ज्ञान की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं किस तरह उस महान आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकती हूँ जिसके द्वारा मैं अपने किए हुए कर्मों को काट सकूं। आप मुझ दिन पर कृपा कर मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। तब महात्मा अपाला को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। अपाला के हृदय में ही उसे प्रभु से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। अपाला आत्मज्ञान को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होती है। अपाला महात्मा जी को प्रणाम करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। तत्पश्चात महात्मा जी की आज्ञा पाकर अपाला ध्यान करने के लिए चल पड़ती है और जंगल में एक उचित स्थान देखकर ध्यान करने बैठ जाती है। अपाला दिन रात प्रभु के ध्यान में ही लीन रहने लगी। इस प्रकार ध्यान करते हुए अपाला को काफी साल बीत गए। अपाला की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परमात्मा ने दर्शन दिए। अपाला प्रभु के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रभु अपाला की प्रेमा भक्ति को देखकर कहते हैं कि हे अपाला, तुझको तेरे इस कोढ़ ने बहुत दुख दिए हैं। इस कोढ़ के डर से पिता ने तेरी शादी कर दी और पति ने तुझे ठुकरा दिया। अपाला, इस कोढ़ के कारण तुझे बहुत दुख सहन करना पड़ा। अगर तू कहे तो मैं तेरे इस कोढ़ को ठीक कर दूं। अपाला कहती है कि प्रभु, इसी कोढ़ के कारण मुझे संसार की वास्तविकता का पता चला। फिर कोढ़ तो मेरे अपने ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल है, अतः इसमें किसी का क्या दोष। यह रोग ही मुझे इस संसार से तोड़कर आपसे जोड़ पाया। अतः आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो चरणों की प्रीति प्रदान करें। मुझे यह शक्ति प्रदान करें कि मैं जन जन तक आपकी भक्ति का संदेश पहुंचा सकूं और मनुष्य को प्रभु भक्ति की तरफ प्रेरित कर सकूं। तब प्रभु ने उसे वरदान दिया। ऐसा वरदान पाकर अपाला ईश्वर का प्रचार करने लगी। धीरे धीरे अपाला का कोढ़ ठीक होने लगा और वह एकदम स्वस्थ हो गई। अपाला की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। यह खबर जब अपाला के पति के पास पहुंची तो वह भी अपाला के पास पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि अपाला के चेहरे पे एक अलौकिकता आ गई थी। अब वह बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी। अपाला ने भी उसे देखते ही पहचान लिया। तब उसने अपाला से अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और घर चलने का आग्रह किया। तो अपाला ने इनकार कर दिया। अपाला ने कहा कि आपने पति होते हुए भी मेरा परित्याग कर दिया, परंतु परमात्मा ने मुझे मेरे कोढ़ी शरीर में भी अपनी भक्ति प्रदान कर चरणों से जोड़ा। अब तो यह जीवन प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो चुका है, उसकी सेवा में लगा रहेगा। शेष जीवन अपाला ने भक्ति एवं प्रचार करते हुए ही व्यतीत किया। इस प्रकार अपाला ने प्रभु के भक्ति द्वारा शारीरिक दुख से मुक्ति पाई। हमारे समक्ष ऐसे जब भक्तों ने संकट के समय प्रभु को याद किया तो प्रभु ने उनकी रक्षा की, भक्तों के संकट का हरण किया। अपाला का दुख उसके लिए वरदान बन गया। ऐसे दुख के कारण उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। अक्सर मनुष्य दुख के समय ही प्रभु को याद करता है। सुख के समय केवल सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर आनंदित होता रहता है। हे प्रभु भक्तों, सुख हो चाहे दुख, हर क्षण आप प्रभु का अवश्य ध्यान करें, जिसके द्वारा अगर आप सुखी हैं तो आपके पास दुख ना आ सके, अगर आप दुखी हैं तो आपका दुख जल्द ही समाप्त हो सके। इसलिए हे प्रभु भक्तों, अवश्य ही सुख के समय भी दुख के समय भी जरूर प्रभु का ध्यान करें और अपने जीवन को उस प्रभु के चरणों में अर्पित कर अपने आत्मा का कल्याण करें। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आप आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का धन्यवाद।